राधा कान्हा की मथुरा विदाई की करुण कथा। वृंदावन की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा था। यमुना का जल भी जैसे थम सा गया था। पीपल और कदम्ब के पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी कांप रही थीं। ग्वाल बालों की हंसी, गोपियों की चूड़ियों की खनक, बंसी की मधुर तान, सब कहीं खो गया था। आज कान्हा मथुरा जा रहे थे, और ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये वृंदावन से विदाई थी। कंस का संदेश आया था कि कृष्ण और बलराम को मथुरा आकर धनुष यज्ञ में भाग लेना है। कान्हा सब समझते थे। ये यात्रा केवल मथुरा की नहीं थी, ये उनके बाल्यकाल, उनकी लीलाओं और सबसे बढ़कर राधा रानी से विरह की यात्रा थी। राधा रानी को जब ये समाचार मिला तो उनके चरणों तले धरती खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हृदय रो रहा था, क्योंकि राधा जानती थी कृष्ण लौटेंगे नहीं। कान्हा अब भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे। अंतिम मिलन। यमुना तट पर वो अंतिम मिलन हुआ। कान्हा नीले पीतांबर में थे, पर चेहरे पर बालक सी चंचलता नहीं थी। राधा श्वेत वस्त्रों में थी, जैसे त्याग और विरह की मूर्ति। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, शब्द वहां व्यर्थ थे। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, क्या मथुरा वृंदावन से सुंदर है? कृष्ण मुस्कुराए, पर आंखें भीग गईं। नहीं राधे, वृंदावन तो मेरे प्राणों में है। राधा ने फिर पूछा, तो फिर जा क्यों रहे हो? कृष्ण का स्वर भर आया, क्योंकि जो सबका है वो किसी एक का नहीं रह सकता। ये सुनकर राधा समझ गई, कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वे तो संसार के उद्धार के लिए आए हैं। विदाई का क्षण। जब रथ तैयार हुआ, पूरा वृंदावन उमड़ पड़ा। गोपियां रो रही थीं, यशोदा मैया बेसुध थीं, नंद बाबा की आंखें नम थीं, और राधा कुछ नहीं कह रही थी। कृष्ण रथ पर चढ़े, पर उनका मन पीछे छूट गया। उन्होंने अंतिम बार राधा की ओर देखा। राधा ने बस इतना कहा, कान्हा, लौटना मत, अगर लौटकर मुझे विरह ही देना हो। कृष्ण कांप उठे। उन्होंने कहा, राधे, मैं शरीर से जा रहा हूं, पर आत्मा से तुम्हारे ही पास रहूंगा। बंसी का मौन। उस दिन कान्हा ने बंसी नहीं बजाई, क्योंकि बंसी के हर तान में राधा बसी थी। अगर बंसी बजती तो कृष्ण रुक जाते। रथ आगे बढ़ा, वृंदावन पीछे छूटता गया। राधा वहीं खड़ी रही, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। विरह का अमर प्रेम। कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस का वध हुआ, द्वारिका बसी, पर वृंदावन में समय थम गया। राधा प्रतिदिन यमुना किनारे जाती, कदम्ब के नीचे बैठती और मौन में कृष्ण से बात करती। लोग कहते थे कि राधा पागल हो गई हैं, पर संत कहते हैं यही तो परम प्रेम है, जहाँ मिलन की नहीं, विरह की पूजा होती है। राधा कृष्ण का शाश्वत बंधन। कृष्ण ने कभी राधा का नाम ऊंचे स्वर में नहीं लिया, और राधा ने कभी कृष्ण से मिलने की मांग नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। आज भी कहा जाता है कि जब वृंदावन में हवा चलती है तो उसमें राधा का नाम और कृष्ण की बंसी साथ गूंजते हैं। संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, छोड़ देने में महान होता है। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, और कृष्ण ने राधा को भुलाया नहीं। इसीलिए राधा और कृष्ण अमर हैं।